फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूं आज थर्ड पार्ट आपके फिगर ऑफ स्पीच का। देखिएगा, ये फिगर ऑफ स्पीच जो आपको बताया जाने वाला है वो बहुत डिटेल्ड आपको बताया जा रहा है, यानी कि आपको मैक्सिमम फिगर ऑफ स्पीच जो प्रोमिनेंट है, जो मेन है, जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको कवर करवा दी जाएगी, वो भी डीपली। यानी इसके बाद आप फिगर ऑफ स्पीच जो भी पढ़ोगे ना, वो तो कम से कम नहीं भूलेगा। अगर आपको कोई और फिगर ऑफ स्पीच जानने की जरूरत पड़ेगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर डिटेल को करना होता है कवर। इसलिए ऐसे ही नॉर्मली हम सरफेस लेवल पर चले जाएं तो बहुत सारे लोग ऐसे बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा जो 5-10 मिनट में सबके सब खत्म हो जाते हैं, जितने भी फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। बट अगर आप वहाँ सेटिस्फाई ही हो जाते तो आप इस वीडियो को कैसे देखते या क्यों देखते, जिसका ये मतलब साफ है कि इस वीडियो को बनाने का एक बहुत बेजोड़ मकसद है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाए जो यूनिक हो, जो अलग हो, जो हर जगह ना मिले, और जो एक बार पढ़ने के बाद आपको कंफर्म कर दे कि दोबारा आप किसी भी सेंटेंस को देखोगे तो आपको फिगर ऑफ स्पीच कोई ना कोई इसमें से निकल जाएगा जो आपने अभी तक पढ़ा हो। तो हम चलते हैं आज का वीडियो शुरू करने। ये है रेपिटेशन। रेपिटेशन को आप नॉर्मली जानते हो कि जब वर्ड को रिपीट होता है, जब वर्ड रिपीट होता है किसी सेंटेंस में तो आप कहते हो ये रेपिटेशन है। बट आपको शायद ये नहीं पता है कि वर्ड अगर अलग अलग जगहों पर, यानी एक सेंटेंस में अलग अलग जगह पर वर्ड रिपीट हो रहा है तो वो रेपिटेशन के कुछ और भी पार्ट्स में जाते हैं। यानी कि जैसे आपको पिछले वीडियो में मैंने एलिट्रेशन के कुछ पार्ट्स बताए थे, वैसे यहाँ पे रेपिटेशन के मैं आपको 7 पार्ट बताने वाला हूँ। यानी शब्द जो रिपीट करेगा वो 7 तरीके से रिपीट करेगा, तो आपको सातों जानना होगा। और ये नॉर्मली बहुत कम लोग जानते होंगे, रियरली, क्योंकि मैंने इसको अपने लेवल में, इसको अपने लेवल तक इसको सर्च किया और बहुत सारे जगहों से मैंने देखने के बाद मुझे ये मैटर्स मिला जो मैंने एक जगह इसको पिरोया हुआ है। यानी कि अलग अलग जगहों से ला करके मैंने एक जगह रखा हुआ है ताकि आप आसानी से इसे समझ जाओ। ठीक है, तो मेहनत बहुत लगती है इन सब चीज़ों को लाने में, इसलिए आप ध्यान से जरूर देखिएगा। ठीक है, इसलिए टीचर्स जो होते हैं या जो भी होता है आपको बार बार कहता है कि आप ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो। तो ये ध्यान यही चीज़ है कि अटेंशन आपका होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। तो हम चलते हैं रेपिटेशन के फर्स्ट पार्ट में। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, लिखा है रेपिटेशन। रेपिटेशन किस चीज़ का होता है? रेपिटेशन शब्द का होता है। ठीक है, किसी क्लॉज में या किसी सेंटेंस में। लेकिन वो शब्द कहाँ लगेगा, तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा रेपिटेशन का, वो हम बात करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है एनाडिप्लोसिस। एनाडिप्लोसिस में क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। फाइनल वर्ड जो होता है किसी क्लास का, फाइनल वर्ड जो होता है किसी क्लास का, वो फर्स्ट वर्ड होता है सेकंड क्लास का। यहाँ लास्ट हमने लिख दिया है, ये आप गलत हो गया है, आप इसको फर्स्ट कर लीजिएगा। सोचिए अगर आप सिर्फ इसको स्क्रीनशॉट लेकर चले जाते, आगे बढ़ जाते, तो आपसे गलती कंफर्म हो जाती, क्योंकि ऐसे गलतियां हो जाती हैं। तो ये लास्ट का फर्स्ट है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये कोई क्लॉज हो जो कॉमा से बटा हुआ है, या यहाँ कोई कंजक्शन लगा हुआ है, तो इधर का एक क्लॉज, इधर का एक क्लॉज। तो जो यहाँ का लास्ट वाला वर्ड होगा वो यहाँ के फर्स्ट वर्ड वाले से मैच करेगा। ठीक है, यहाँ का लास्ट जो होगा वो यहाँ के फर्स्ट से जब मैच करेगा तो वो होगा एनाडिप्लोसिस। एग्जाम्पल के तौर पर सामने आपके लिखा हुआ है, व्हेन आई गिव माई ऑल थिंग्स। यानी कि यहाँ जो आई गिव है ना, ये आपका जो है, ये वो शब्द है जो रिपीट करने वाला है, जो लास्ट में है वो यहाँ फर्स्ट हो जा रहा है ना। यहाँ आई गिव जो है वो लास्ट में लिखा हुआ है, लेकिन दूसरे वाले में अगर आप देखो तो वो आपके फर्स्ट में आ गया है, आई गिव माई ऑल थिंग्स के रूप में। तो इस तरीके से आपको यहाँ कंफर्म कर लेना होगा कि ये जो आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है वो लास्ट का और फर्स्ट का, यानी कि एक क्लॉज के, ये क्लॉज है, एक क्लॉज के लास्ट का और दूसरे क्लॉज के फर्स्ट का, ये मैचिंग होता है, रिपीटिशन होता है। शायद आपको समझ में आ गया हो। हम चलते हैं बी पे। बी को हम 3 नामों से जानते हैं। फर्स्ट का है एपिस्ट्रोफे, एपीफोरा या एंटीस्ट्रोफे। ठीक है, एपिस्ट्रोफे, एपीफोरा या एंटीस्ट्रोफे। इसका क्या मकसद है, क्यों हमने दिया है? हो सकता है कि आपने सुना ना हो सकता है कि आपने पढ़ा ना हो, या हो सकता है आपने अभी तक समझा ना हो। अगर देखा भी हो तो भी आज आप समझ जाओगे, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ये है मैं सिर्फ यहाँ पर डेफिनेशन नहीं लिखा हूँ, सिर्फ जुगाड़ लिखा हूँ, ट्रिक लिखा हूँ, सो दैट यू कैन रीजली अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच देयर आर। सो लेट्स स्टार्ट दिस वन। एपिस्ट्रोफे क्या है? रिपीट द लास्ट वर्ड ऑफ फ्रेज। यानी कि ये लास्ट वर्ड को रिपीट करता है, यानी कि फ्रेज का या क्लास का जो लास्ट वर्ड होगा ना, सिर्फ वही रिपीट करेगा जो लास्ट वर्ड होगा। देखिएगा ध्यान से, आपने अब्राहम लिंकन महोदय का एक बहुत ही प्रचलित, आपने एक सुना होगा, इनका सेंटेंस था जो इन्होंने यूज किया था, एंड दैट गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अगर आप एक चेक करें इसे तो ऑफ द पीपल, ये जो पीपल वर्ड है ना, ये लास्ट में लग रहा है, फिर पीपल लास्ट में लग रहा है, और फिर पीपल लास्ट में लग रहा है।
ये कॉमा कॉमा लिखा है, इसका मतलब ये या तो फ्रेज का काम करेगा या तो क्लास का काम करेगा, ठीक है। तो ये डिवाइडेड है आपका फ्रेज और क्लास के रूप में। तो यहाँ पे द पीपल 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 जो है आपका ये रिपीट कर रहा है, लेकिन लास्ट लास्ट में रिपीट कर रहा है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो आप बिल्कुल इसे समझ जाओगे आसानी से। आई वॉन्ट द बेस्ट, देखिएगा द बेस्ट लास्ट में लगा है और ये एक क्लॉज है, ठीक है। आई वॉन्ट द बेस्ट क्लॉज है, कैसे पता चलेगा? ये आपको मैंने वीडियो बनाया हुआ है क्लॉज और फ्रेज का भी, और क्लॉज के फ्रेज के जितने भी चीज़ें होती हैं सब उसमें कन्फर्म है। वीडियो थोड़ा लेंदी है लेकिन चीज़ें आपको उसमें सब डिटेल मिलेंगी। आप चाहें तो आप उसे चेक कर सकते हो, उसमें आपको ये कन्फ्यूजन जो आपकी दूर हो जाएगी, जो भी है कन्फर्म आप हो जाओगे कि कैसे ये फ्रेज है या कैसे ये क्लॉज है। तो आई वॉन्ट द बेस्ट, यहाँ पे द बेस्ट लिखा है, एंड वी नीड द बेस्ट, यहाँ बेस्ट लिखा है, एंड वी डिजर्व द बेस्ट, यहाँ भी द बेस्ट लिखा है। तो द बेस्ट लास्ट में, द बेस्ट लास्ट में, और द बेस्ट लास्ट क्लॉज के रूप में यहाँ लिखा हुआ है ना। तो ये इस तरीके से आपका एपिस्ट्रॉफे, एपिफोरा या एंटीस्ट्रॉफे होता है। हम सी में चलते हैं एनाफोरा। एनाफोरा को का नाम तो आपने देखा ही होगा। रिपीट द फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी फ्रेज या क्लॉज या सेंटेंस, यानी कि ये प्रत्येक क्लॉज का या प्रत्येक सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड जो होगा वो रिपीट करेगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ लास्ट वर्ड रिपीट कर रहा था, यहाँ लास्ट और यहाँ फर्स्ट वर्ड रिपीट कर रहा है, यहाँ दोनों के दोनों फर्स्ट वर्ड ही रिपीट करेंगे। देखिए जैसे कि लिखा है हमने, एवरी डे, एवरी नाइट, इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। हर दिन, हर रात, हर तरीके से मैं जो हूँ ना वो दिन ब दिन जो है वो अच्छा और अच्छा होता जा रहा हूँ। तो ये एक सेंटेंस है जिसमें आपको बताया गया है कि एवरी 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 जो है वो शुरुआत में लिखा है। आपको ये इनसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये प्रीपोजिशन है, हमें वर्ड के बारे में देखना है, कंजक्शन प्रीपोजिशन इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। तो एवरी 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 आपको इसे समझ में नहीं आया हो तो हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कन्फर्मली आप कन्फर्म हो जाओगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, ये क्या लिखा गया है, देखिएगा यहाँ लिखा है ही इज़ रनिंग, ही इज़ सिंगिंग। तो आप देखिएगा ही इज़ रनिंग एक क्लास है, ही इज़ सिंगिंग दूसरा क्लास है। इसमें जो फर्स्ट वर्ड है ही या ही इज़ जो है वो रिपीट कर रहा है, तो फर्स्ट रिपीट करेगा, ठीक है। अभी इसके पहले आपने देखा था लास्ट और फर्स्ट रिपीट किया था, ये लास्ट रिपीट किया था। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये वीडियो। यू कैन गो देयर बट यू कांट डू एनीथिंग। यहाँ देखिएगा यू जो है वो आपका जो है वो ऊपर नीचे है और ये क्लास को चेंज कर दे रहा है, इसलिए यहाँ पे भी आपका जो है ये एनाफोरा नामक फिगर ऑफ स्पीच होगा। तो इस तरीके से फिगर ऑफ स्पीच को भी आप कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं डी में, जिसका नाम है एंटर क्लासेस। ये एंटर क्लासेस है, एस लास्ट में एस लिखा हुआ है। एंटर क्लासेस क्या होता है, इसके बारे में हम अगर देखें तो यहाँ पे आपका लिखा है रिपीट्स द वर्ड बट मीनिंग डिफर्स। यहाँ शब्द तो दोहराए जाएंगे लेकिन मीनिंग का इसका अलग हो जाएगा, ठीक है, मीनिंग चेंज हो जाएगा। जैसे सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, योर आर्ग्यूमेंट इज साउंड, नथिंग बट साउंड। मान लीजिए कोई आपसे आर्ग्यू कर रहा था, आपसे कोई बहस कर रहा था, तो उसमें वो बंदा बोल रहा है कि भैया आपका जो आर्ग्यूमेंट है ना वो साउंड है, यानी कि बहुत तेज है, बहुत तेज आवाज़ में आप लड़ाई झगड़ा करते हो, बात करते हो, नथिंग बट साउंड। लेकिन इसमें कुछ नहीं है क्योंकि ये साउंड है, खोखला है, इसमें कुछ है नहीं। मतलब आपकी जो बातें हैं ना वो बड़ी तेज तो हैं लेकिन ये खोखली है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी शब्दों का तेज बोलने का कोई ऊपर असर नहीं पड़ने वाला मेरे। तो ये चेक करिएगा आप, इस साउंड का मतलब कुछ और निकलेगा, इस साउंड का मतलब कुछ और निकलेगा, लेकिन ये पन नामक फिगर ऑफ स्पीच नहीं होगा। अगर आपके माइंड में ये बैठे कि ये पन होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। हम पन को कंफर्म करने वाले हैं आगे, आप वहाँ कंफर्म हो जाएगा कि पन क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ ये आपका हो गया। आपने शायद एक अलंकार सुना होगा, यमक अलंकार, कनक कनक ते सौगनी मादकता अधिकाय, कुछ ऐसा। तो उसमें कनक कनक दोनों शब्दों का अलग अलग डिफर मीनिंग होता है, सेम आपका एंटर क्लासिक होता है। तो इसमें आप यमक को सोच सकते हो और आप इसे याद कर सकते हो। ये है डायकोब। डायकोब जो है ये ब्रोकन अप इनटू टू पार्ट्स इंटरवेनिंग ईच अदर, यानी कि दो भागों में बांट देता है, एक ही शब्द को दो भागों में बांट देगा और उसको इंटरवेन कर देगा, उसमें दखलंदाजी कर देगा। जो एक बोलेगा उसी का ये अपोज कर देगा। तो यहाँ देखिएगा ये हैमलेट का एक बहुत ही ज़बरदस्त आपका लाइन है जिसमें लिखा है टू बी या नॉट टू बी। जो हैमलेट कहता है कि मरूं या ना मरूं, जब उसके साथ ऐसा कंडीशन होता है, उसके पिता की हत्या कर दी जाती है उसके खुद के अंकल के द्वारा, तो यहाँ लिखा है टू बी और नॉट टू बी। तो यहाँ इसी टू बी को दो भाग में बांट दिया गया, टू पार्ट्स में इंटरवेन कर दिया है, इसी को दखलंदाज कर दिया है। ये टू बी यहाँ पे भी है लेकिन ये नॉट टू बी कर दिया है, इसी का वो इंटरवेन कर दिया है, उसके काम में दखलंदाजी करूँ नहीं ना करूँ। तो ये इस तरीके से आपका डायस्कोप होता है, जब एक रिपीट करे दूसरा रिपीट करे लेकिन उसको ये अपोज कर दे, नेगेटिव में कर दे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है वो एफ, ये है पॉलिप्टोन। यानी कि पॉलिप्टन क्या है, पॉलिप्टोटन आप इसे
कह सकते हो, क्योंकि ये ग्रीक वर्ड में लिखा हुआ है। तो पॉलिटन या पॉलिटोटन लिखा है रिपीटिशन ऑफ द सेम रूट वर्ड, यानी कि यहाँ जो होगा रिपीटिशन वो सेम रूट वर्ड होगा, यानी कि रूट वर्ड सेम होगा लेकिन शब्द आपका रूट वर्ड सेम होगा। यानी कि जो शब्द आने वाला है उसी शब्द का ये कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज कर देगा, कोई नाउन, कोई वर्ब, कोई एडजेक्टिव कर देगा, लेकिन एक ही वर्ड का। ठीक है, जैसे लव का लवली, लविंगली, ऐसे कुछ कर देगा वो। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिखा है टू द ड्रिफ्ट ऑफ द सी एंड द ड्रिफ्टिंग व्रेकेज। ठीक है, टू द ड्रिफ्ट ऑफ द सी एंड द ड्रिफ्टिंग व्रेकेज। देखिए यहाँ ड्रिफ्ट लिखा है, यहाँ ड्रिफ्ट का कर दिया है ड्रिफ्टिंग। तो ये आपका रिपीट तो कर रहा है लेकिन रूट का रिपीट कर रहा है, इसमें फॉर्म में अंतर हो जा रहा है, तो ये आपका पॉलिटोटन होता है। तो यहाँ एक नोट मैंने लिखा है कि सारे जो डिग्री होते हैं वो इसी में आते हैं, यानी कोई पॉजिटिव डिग्री हो, कोई कंपैरेटिव हो, कोई सुपरलेटिव हो, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट अगर किसी सेंटेंस में आ जा रहा है तो वो रिपीट तो करेगा, लेकिन पॉलिटोटन माने इस वाले में फिगर ऑफ स्पीच में आने वाला है, वो आपके रिपीटेशन किसी और में नहीं जाएगा, वो पॉलिटोटन में ही जाएगा। नेक्स्ट इसमें और भी लिखा है मैंने कि ये फॉर्म को भी, जो वर्ब का फॉर्म होता है ना, उसमें भी ये आपको मान्य रखता है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, जो 5 फॉर्म्स होते हैं वर्ब के ना, उसके लिए भी ये लागू होता है। तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज जो भी लगा हो वो भी आपका इसी में आएगा। लास्ट जो है हमने लिखा है, अब इसमें 2 और थे लेकिन वो 2 जो थे वो माइनर थे, हमने सिर्फ उसी को लिखा है जो आते हैं एग्जाम्स में, या आपको दिखेगा बुक्स में कहीं भी जब आप पढ़ोगे पोइट्री के। ये है सिंप्लोक। सिंप्लोक में क्या होता है, इसमें एनाफोरा और एपीफोरा दोनों एक साथ आते हैं। तो एपीफोरा, एनाफोरा जब दोनों को आप मिला दोगे तो वो हो जाएगा सिंप्लोक। यानी कि आप दोनों को अगर मैच कर दो, आपने दोनों पढ़ा है अभी पीछे, तो आप दोनों को चेक करिएगा, आपको दोनों मिल जाएगा। तो दोनों को जब जोड़ दीजिएगा तो आपका ये जी वाला बन जाएगा। इस तरीके से हमारा यहाँ पे खत्म होता है रेपिटेशन। हम चलते हैं ओमिशन को खत्म करने। ओमिशन देखिएगा, यहाँ पे हमने लिखा है ओमिशन, ओमिट करना, ओमिशन करना। ओमिशन में क्या होता है, आपको ये 6 पार्ट है, मैं आपको बता दूं, लिखा हुआ है इसमें कि इसमें वर्ड या तो लेटर यही ओमिट करेंगे सेंटेंस में, यानी कि वर्ड ओमिट कर देगा, किसी सेंटेंस में शब्द ही गायब हो जाएगा, या तो किसी शब्द में एक लेटर ही गायब हो जाएगा या 2 लेटर ही गायब हो जाएगा। तो शब्द में से या तो अक्षर गायब हो जाएंगे या तो वाक्य में से शब्द ही गायब हो जाएंगे, इसी को कहते हैं ओमिशन। ये है पहला पार्ट इसका, इलिजन। इलिजन क्या होता है, इलिजन में लेटर गायब होते हैं या साउंड गायब होता है या सिलेबल गायब होता है। ठीक है, लेटर, साउंड या सिलेबल गायब होता है, किसमें से, एक शब्द में से गायब हो जाता है, लेकिन इसका मीनिंग ऐसा होता है कि आप अंडरस्टूड हो सकते हो कि ये यही कह रहा है। आप बहुत बार इसको सुनते भी हो, बहुत बार समझते भी हो कि ये होता है, बट आपको ये नहीं पता होता ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है। और ये फिगर ऑफ स्पीच आपको बहुत बार मिलेंगे, बहुत सारे बुक्स में मिलते हैं ये। आप किसी भी बुक्स में आप देखो पोइट्री के, आपको ये जरूर मिलेगा। यहाँ मैंने एक चीज़ लिख दिया है कि ये कंट्रैक्शन से अलग होता है। जैसे कंट्रैक्शन क्या होता है, कैन नॉट का कांट, इज नॉट का इजंट, डू नॉट का डोंट, डज नॉट का डजंट, कुडंट, है ना, ऐसे टाइप का होता है। बट ये कंट्रैक्शन नहीं है, ये इलिजन है। ये कैसे होता है, जैसे गोइंग टू को हम कहते हैं गोना, आई गोना, है ना, या वांट टू को कहते हैं वाना, आई वाना वाटर, आई वाना ड्रिंक वाटर। तो ऐसे टाइप का होता है। गोइंग टू का गोना होता है, गो टू का गोना नहीं होता है। गोइंग टू का गोना, वांट टू का वाना। नेवर का आप देखते होंगे ऐसे लिखा होता है, ओवर का ऐसे, दोनों में से कोई होता है। इट इज़ का ये होता है, ये बहुत जगह आपको दिखा होगा बट आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा कि ये होता भी है, इसलिए शायद आप ध्यान नहीं दिए हो। तो ये ऐसा इट्स होता है। ठीक है, तो ये आपका जो होता है इलिजन होता है। आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, ऐसा क्यों करता है कवि, वास्तव में ऐसा वो सिलेबल को कम ज़्यादा करने के लिए करता है। जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ ओवर लिखा है तो यहाँ 2 सिलेबल है, और अगर ये लिख दे रहा है ये ओ और ये अपॉस्ट्रोफी करके आर, तो इसमें सिर्फ 1 सिलेबल है। तो 1 सिलेबल को कम कर देना चाहता है वो, या 2 सिलेबल को कम करके वो ऐसा करना चाहता है। क्यों करना चाहता है वो, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो आयम्बिक, पेंटामीटर, हेक्सामीटर टाइप के होते हैं, इनमें आपके अगर ये 2 गुणे 5 वाला टाइप का होता है, जिसमें 10 होते हैं आपके अगर सिलेबल किसी भी सेंटेंस में, तो कहीं अगर ये ओवर लगा दिया है तो वो 10 और 1 11 हो गए, 11 सिलेबल हो गए। उसे एक कम करना है तो कहाँ से कम करेगा, इन्हीं में से एक को ऐसे हटा करके और ऐसे लिख करके ये एक कम कर देगा, और ये 10 सिलेबल का एक आयम्बिक पेंटामीटर बन जाएगा, है ना। आपको पता भी होगा इसके बारे में, थोड़ा नहीं पता होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको इसको भी बता दूंगा कैसे ये होता है। फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट में, ये है एलिप्सिस। अभी तक है आपने इलिजन, इलिजन में आपका लेटर गायब होता है, लेकिन एलिप्सिस में आपका वर्ड गायब होता है। इसमें वर्ड गायब हो जाता है, शब्द या 2-4 शब्द गायब हो जाते हैं सेंटेंस से, लेकिन इसमें भी जो मैटर होता है ना वो अंडरस्टूड होता है। आप समझ जाते हो कि हाँ ये यही कह रहा है। जैसे आप बहुत बार यूज भी करते हो, ये तुम्हारा घर और ये मेरा, आपने कहा ये मेरा, मेरा क्या,
घर ना, तो ये घर अंडरस्टूड होता है, ये इलिप्सिस होता है जो आपने सेंटेंस में से गायब कर दिया। जैसे यहाँ लिखा है ही सेड 3 हॉक्स, उसने 3 हॉक्स कहा, भैया 3 बाज हैं आकाश में, बट ही सेड 2, लेकिन उसने कहा 2, यानी कि एक लड़के ने कहा 3 बाज हैं, किसी ने कहा नहीं भैया 2 ही तो बाज हैं आकाश में, तो ये 2 केवल लिखा है, इसने हॉक्स का यूज नहीं किया है, तो ये हॉक्स गायब हो गया यहाँ से। एक सेंटेंस और है, दिस इज माई स्कूल एंड दैट इज योर्स, ये मेरा स्कूल है और वो तुम्हारा, क्या तुम्हारा स्कूल है ना, तो ऐसे शब्द को गायब कर देता है, वो एलिप्सिस होता है, इसे ध्यान दीजिएगा। तो ये इस तरीके से हमारा ओमिशन खत्म होता है। आशा है कि आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा, सुना होगा और आपको समझ में जरूर आया होगा। तो 4 चीज़ें आपसे आशा करता हूँ, शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, जो बेल का आइकन है वो जरूर प्रेस करिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे जैसे ही अब अगला वीडियो में अपलोड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।